शक्ति क्लास। नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि पल पल पर व्यक्ति के पास स्ट्रेस आ रहा है आज के दौर में, और ऐसा हो रहा है कि रिटेंशन पावर जाती जा रही है और लोग इसको बीमारी मान रहे हैं। छोटी छोटी बातों का तनाव बहुत बढ़ रहा है और व्यक्ति उसी कारण संबंध भी तोड़ रहा है, आत्महत्या कर रहा है, दुखी हो रहा है, लक्ष्य से दूर हो रहा है। और दूसरा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके पास याददाश्त खत्म हो रही है, चिंतन शक्ति भी खत्म हो रही है, जो रचनात्मकता होती है, इनोवेशन होता है, वो भी खत्म हो रहा है। कारण क्या है? लोग इसको बीमारी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये आपकी डेली की लाइफ स्टाइल का जो बैलेंस बिगड़ा है, प्रॉब्लम वहां है। प्रॉब्लम वहां है और प्रॉब्लम कहीं और नहीं है। हम रोग तो देख रहे हैं मगर हम ये देख नहीं रहे कि रोग हुआ क्यों है। आज की नीति में ऐसे दो उपाय अपन समझते हैं जो आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे, आपकी स्ट्रेस और रिटेंशन पावर को बैलेंस्ड करेंगे। देखो, स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि एक जाएगा दूसरा आएगा, श्वास की तरह। रिटेंशन पावर आपकी कभी कम नहीं होगी, अगर आप चाहोगे तो बढ़ेगी। बुढ़ापे में भी आप याद कर सकते हो, मन बनाने की बात है। मन मन की बात है और कुछ नहीं। अगर आपने समझ लिया तो वो भार है, और नहीं समझा तो वो अवसर है। आजकल के जो एक परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें जो गृहिणी है, पत्नी है, उसका एक फेज चल रहा है कि मुझे भी अपने पैरों में खड़े होना है। तो अभी किसके पैरों में खड़े हो? अभी भी तो आप अपने पैरों में ही खड़े हो। नहीं, मुझे भी कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। करके दिखाओ। आप 8-10 बच्चे करके दिखाओ, संस्कार दो और धर्म को आगे बढ़ाओ। ये करके दिखाओ, क्योंकि वो वर्क है। हो क्या रहा है? हम बाहरी दुनिया से बहुत आकर्षित हो रहे हैं। पाश्चात्य असभ्यता, वो सभ्यता नहीं है। उस पाश्चात्य असभ्यता से हम बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और यहीं से समस्या चालू होती है। आज की नीति में कह रहे हैं कि जीवन को उन्नत बनाने के दो ही अच्छे उपाय हैं, एक संतुलित आहार और एक संतुलित निद्रा। बैलेंस्ड फूड और बैलेंस्ड स्लीपिंग। सोना और खाना, ये दो मुख्य ऐसी क्रियाएं जो आपकी पूरी लाइफ को सेटल्ड कर देती है। ये दो मुख्य क्रियाएं लाइफ को सेटल करने की, और यही दो क्रिया आज आप देखो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं आप लोगों की। पहले नींद की बात कर लेता हूं। पहले के लोग 8-9 बजे सोते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, अपना लोटा लिया, जंगल चले गए बाहर, वहां से आए, नहाया धोया, पूजन अभिषेक किया, 9 बजे भोजन, 10 बजे चौका वाइंड अप। 10 बजे चौका वाइंड अप। अगर गुरु जी भी आए हैं 10:30 बजे तक, 11 बजे तक किचन बंद। अब जो जल्दी खाता है उसको जल्दी भूख लगती है, तो 4-5 बजे फिर भूख लगाती थी। 5 बजे खाया, 4 बजे खाया, और रात को 8 बजे फिर सो गए। न रात्रि भोजन करता था, ना कोई इतना होटल्स थी या अटर सटर खाता हो, कुछ भी नहीं था। लाइफ बहुत अच्छी बैलेंस्ड थी। अब आप देखो क्या हो गया। रात को 2 बजे सोता है, सुबह 8 बजे उठता है, 10 बजे उठता है। अब जब 10 बजे उठता है, सो नहाता है, धोता है, अब मंदिर तो जा ही नहीं पाता, उसको तो जिम जाना है। करते करते दोपहर में 2 बजे भोजन करता है सुबह का। अब भोजन 2 बजे करेगा सुबह का, शाम का भोजन
रात को 10 बजे करता है, 9 बजे करता है, फिर रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया। जल्दी उठेगा तो जल्दी भूख लगेगी। आप खुद देख लो, जिस दिन आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, 7-8 बजे भूख लगाती है कि नाश्ता होना। उठने के 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद भूख लगती है। तो बॉडी का ये सीन है अंदर का, आप लोग इसका बैलेंस नहीं कर रहे हो। अगर मैं नींद की बात करूं तो जो जैन दर्शन कहता है वो बड़ी गहरी बात है। वैज्ञानिक लोग इसी बात को अपने तरीके से कहते हैं। जैन दर्शन कहता है कि जल्दी सो, जल्दी उठो। जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनका आयु का सूर्यास्त जल्दी होता है, और जो लोग सूर्योदय के पहले उठते हैं वो ज्यादा जीते हैं। अब वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि 9 बजे सो जाइए, 9:30 बजे तक सो जाइए। 9 बजे से 12 बजे तक की जो नींद होती है आपके 2 घंटे की 3 घंटे की थकान को हर घंटा उतारता है। 9 से 12 में आप लगभग 8 से 10 घंटे की थकान उतार सकते हो। फिर 12 से 3 जाओगे, हर घंटे की नींद आपके 1.5-2 घंटे की थकान को उतारेगी। 3 से आगे बढ़ोगे 6 बजे तक, सूर्योदय तक, हर घंटे की नींद हर घंटे की थकान हटाएगी। जो आपने दिन भर के 20 घंटे काम किया है, 15 घंटे किया है, उसकी थकान की बात कर रहा हूं। अब सूर्योदय के बाद जो जितना सोते हैं, हर घंटे की नींद आधा घंटे की थकान घटाती है और आधा घंटे की थकान बढ़ाती है। 12 बजे के बाद दोपहर में अगर कोई सोता है तो आप वो समझ लो कि जितने घंटे सो रहा है उसका दुगना उसकी थकान बढ़ रही है, फ्रेश नहीं होगा। ये चर्चा उस व्यक्ति की है जो स्वस्थ है, बीमार व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। वो तो बेचारा 15 घंटे भी सोता है। ये बैलेंस्ड आपका खत्म हो गया, टोटल बैलेंस खत्म हो गया। पहले गांव में एक टीवी होती थी, अब कमरे कमरे टीवी है। अब वो टीवी बंद हो गई, फोन पे ही टीवी है। इससे क्या हो रहा है, सारा लाइफ का बैलेंस खत्म। अब स्ट्रेस बढ़ रहा है, अब स्ट्रेस बन रहा है क्योंकि बढ़ रहा है क्योंकि आपने अपना ही बैलेंस खुद बिगाड़ लिया ना। संतुलित आहार पर आओ। पहले क्या क्या खाने मिलता था, दाल रोटी सब्जी चावल, कुछ एक दो बड़े अवसर आए तो कुछ और मिल गया बस। अगर कोई नाश्ता भी करता था तो पोहा जलेबी कचौड़ी समोसा, चौपाटी गया तो डोसा पाव भाजी, इतने में पूरी लाइफ खत्म। मैं आपको 25 साल पुराना बता रहा हूं, इतने में पूरी लाइफ घूम फिर के सारी लाइफ खत्म। अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं। पहले तो अभक्ष खाते थे लेकिन केमिकल नहीं था। अब वो जो केमिकल्स जल रहे हैं वो आपकी लाइफ के लिए हानिकारक है, जहर है। पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो गई हैं जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स है। ऐसी बीमारियां हो गई जो वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ पा रहे। केमिकल्स, संतुलित आहार नहीं बचा ना आपके पास। बैलेंस्ड फूड करो। पहले की माँ घर पर आटा पीसती थी, अब बाजार का लाती है, बैलेंस खत्म। शुद्ध आयोडीन वाला नमक, ये बैलेंस खत्म। अब 5-5 10-10 दिन की सब्जियां फ्रिज में रख के खा रहे हैं, बैलेंस खत्म। दूध बासा हो गया है, फिर उबाल के पी लो। आटा बच गया है, फिर से उसकी रोटी खा लो, बैलेंस खत्म। और ये बैलेंस क्यों खत्म हुआ है? संतुलित आहार का और शुद्ध आहार का। भौतिकता, आधुनिकता, उसने आपका बैलेंस को खत्म कर दिया। इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी सुविधाएं अभी हो गई हैं, तो लोग ज्यादा चटर पटर नहीं खाते थे, लंबा जीते थे। भोजन वो किया जाता है जो जल्दी पच जाए। पहले के लोगों की कहावत थी कि मोटा खाओ और मोटा पहनो, और मारवाड़ी आदमी तो गेहूं बेच के मोटा लाते थे, मोटा खाते थे। वो सुपाच्य होता था, बारीक सुपाच्य नहीं होता। आप साइंस का लॉ देखना, एक चलनी होती ना, चलनी जिसमें चालते हैं, आप उसमें बड़े छेद की चलनी लेना, उसमें दाने डालना मोटे गेहूं के, गिर जाएंगे। थोड़ा हिलाओगे चावल के दाने भी गिर जाएंगे। आप उसमें आटा डालना, जो गेहूं के दाने डाले वो तुरंत नीचे गिर जाएंगे एक बार हिलाने में। और आप उसमें आटा डालना, बहुत देर तक हिलाओगे तब कहीं जाकर के वो थोड़ी बहुत निकलेगा। ये विज्ञान का नियम है। जितना बारीक होगा
उतनी देर से ट्रांसफर होगा, उतना कम पचेगा। तो आप संतुलित आहार की ओर नहीं आ रहे ना, वो पेट में भोजन रखा रहता है और ऊपर से नया डालते हो, बॉडी का भी बैलेंस बिगड़ रहा है। नींद, नींद आपको तरोताजा करती है, शुद्ध आहार आपको तंदुरुस्त करता है, और व्यक्ति तरोताजा और तंदुरुस्त नहीं है। एक व्यक्ति को मैंने 8, साढ़े 8 बजे उठाया, मैंने चलो भाई मंदिर चलते हैं, तो उठ के बैठा और गेट पर फिर से बैठ गया, 5 मिनट तक बैठा रहा, टिका रहा। मैंने कहा भैया चलो मंदिर चलना, उठो नहाओ। बोले सोते सोते थक गए हैं, थोड़ी देर सो लेने दो। क्यों? वो 3 बजे सोया था, तो सोते सोते भी उसको थकान हो रही है। नींद का बैलेंस बनाएं। आज के बच्चों को ये समझाएं कि वो लेट नाइट स्टडीज करते हैं ना, वो गलत है। दिन भर के थकान के बाद क्या लिख पाओगे, क्या पढ़ पाओगे? सुबह बच्चा उठा 7 बजे, स्कूल गया, कॉलेज गया, 3 बजे कोचिंग गया, 7 बजे कोचिंग से फ्री हुआ, 2 घंटे का उसने होमवर्क किया, 9 बज गए। 1 आध घंटे अगर उसने खेला धोखे से, तो फिर लेट नाइट स्टडी चल रही है 11 से 3। अब मेरा प्रश्न है, दिन भर वो इतना पढ़ चुका है कि उसके ब्रेन की जो पावर थी, जो ग्रास्पिंग पावर थी, जो इतनी चिंतन बढ़ चुका था, अब वो नया कैसे याद रहेगा, रिटेंशन कैसे होगा? बीच में पॉज तो लेना पड़ेगा ना। अगर वो बच्चा 9 बजे सो जाए और फिर 3 बजे उठ जाए, बॉडी को तो 5-6 घंटे की नींद पर्याप्त है, और उस नींद के बाद वो फ्रेश होगा। फ्रेश होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। लगातार बिजनेस आप भी नहीं करते हो ना, या काम भी किसी से कराते हो, 24 आवर्स के किसी का वर्क है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लेते हो, क्योंकि 8 घंटे काम करने वाला 16 घंटे बाद फिर काम करने आता है रिफ्रेश होके, तो इफिशियंसी आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, थोड़ा इनोवेशन भी बढ़ता है। लेकिन ये नींद बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ गया। भारतीय सभ्यता विदेशी लोग अपना रहे हैं, और भारतीय लोग अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं। नींद लेना सीखें, पर्याप्त नींद लेना सीखें। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, सोते रहते हैं, नींद ही नहीं आ रही। बॉडी को आदत हो गई है, 2 दिन जल्दी सो, 3 दिन जल्दी सो, नींद नहीं आ रही फिर भी डले रहो, बॉडी एडजस्ट करेगी, नियम से एडजस्ट करेगी। मेरे को 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त है और मैं दिन भर फ्रेश रहता हूँ, आप भी रह सकते हो। गाढ़ी नींद लो। सपने जब आते हैं ना, तो नींद का बैलेंस बिगड़ता है। अपन उन सपनों में व्यस्त रह जाते हैं और थकान दूर नहीं हो पाती, क्योंकि मन तुरंत गति चलता है। तो क्या करें? सोने के पहले 5 मिनट लेट करके ही, ये जो आपका स्नायु मंडल नर्वस सिस्टम है, यहाँ ऊपर सहस्त्रार चक्र से अरहम का एक ध्यान करें। अरहम अरहम अरहम, और धीरे 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 उसको अपनी स्पाइनल कॉर्ड से नाभि तक लाएं और छोड़ दें और सो जाएं। आप देखना, इतनी गहरी नींद आएगी कि आपको कभी नहीं आई होगी। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती, होती है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हर चीज का उपाय है। नींद को बैलेंसिंग में लाएं। भोजन और नींद, जिसने इसको बैलेंस्ड कर लिया, उसके जीवन में न स्ट्रेस बचेगा, न कोई प्रॉब्लम बचेगी। कुछ थोड़ी सी बात होती है, आपको नींद खराब हो जाती है और खाना नहीं होता। अगर मुझे कभी कोई स्ट्रेस आता है, कोई टेंशन की बात आती है, तो उस दिन मैं ज़्यादा भोजन करता हूँ और ज़्यादा सोता हूँ, क्योंकि भोजन भरा, पेट भरा रहेगा तो दिमाग ठंडा रहेगा, और नींद अच्छी होगी तो चीज़ भूल जाओगे। आप लोग उल्टा करते हो, उल्टा करते हो, सीधा कैसे होगा? सीधा करो। नींद, अगर आप अच्छी गहरी नींद लोगे तो वो नींद आपको तरोताजा करेगी, फ्रेश कर देगी। शुद्ध आहार करोगे तो तंदुरुस्ती मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन इन दो चीजों से सब दूर हुए। पैकेट फूड का जमाना आ गया, रेडी टू ईट। रेडी टू ईट नहीं है, रेडी टू डेथ है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
क्या देगा आदमी आपको पैकेट में भर के। मैं कोल्ड स्टोर गया तो उन्होंने कोल्ड स्टोर में दिखाया, बोले हमारे यहाँ काबुली चने रखे हैं। अच्छा, मैंने कितने, बोले 6 साल हो गए, फ्रेश है। बोले हम अभी भी फ्रेश है। मैंने कहा वो गुणवत्ता इसमें होगी? बोले फ्रेश है, खराब नहीं हुआ। मैंने कहा वो जो क्वालिटी थी हेल्थ के लिए वो इसमें है? बोले उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर थोड़ी आगे गए, मैंने कहा ये हरे हरे क्या रखे गर्मी के मौसम में? बोले मटर है। मैंने कहा गर्मी के मौसम में कहाँ मटर रहता है? बोले फ्रोजन मटर है। तो ये 2 साल भी यहाँ रखे रहें, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा चने वाले का क्या है? बोले अभी तक उसने उठाया नहीं, भाव बढ़ने के बाद उठाएगा। 8 साल हो गए। आप बताओ 8 साल बाद उस चने की क्या गुणवत्ता बचेगी? जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतनी ज्यादा आपकी आध्यात्मिकता और शरीर की स्वस्थता घट रही है। चेंज करें। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस का लेवल घटे और रिटेंशन पावर बढ़े, इन 2 बातों को ध्यान रखना। संतुलित आहार और संतुलित नींद बहुत जरूरी है। नींद आपको सबसे हटा करके एकांत में बैठा देती है। कभी देखना, आप कोई व्यक्ति सो रहा, उसको देखो, ना उसको खाने का टेंशन है, ना व्यापार का, ना कुछ, सो गया है। और जब मशीन स्विच ऑफ हो जाती है ना, फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो बहुत शांति होती है, वो रिफ्रेश भी होता है। फोन भी सोचता हो थोड़ी देर तो बंद करो। कंपनी वाले ऑप्शंस भेजते हैं, आप करते नहीं हो। इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो। और आपका शरीर कचरा घर नहीं है कि कुछ भी भर लो। टेस्टी फूड ना करें, हेल्दी फूड करें। हेल्दी अगर टेस्टी है तो चलेगा, लेकिन टेस्टी हेल्दी नहीं है तो नहीं चलेगा। जो आज के दादाजी और दादी माँ घूम रही हैं 70 साल की, 80 साल की, अभी भी उनके चेहरे चमक रहे हैं। और आज के व्यक्तियों के चेहरे फीके हो गए। एक जवान को दौड़ाओ, हाँपेगा, और बुढ़ा उससे आगे दौड़ लगा देगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि फूड में बहुत अंतर आ गया है, सब चीज़ों में मिलावट है। अब तो मिलावट इतनी बढ़ गई है कि भगवान के प्रति जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो समर्पण है, उसमें भी मिलावट है। तो मिलावट के दौर में ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। बैलेंस्ड आहार और बैलेंस्ड स्लीप, संतुलित भोजन, संतुलित निद्रा, ये दोनों बातें आपके जीवन को उन्नति भी देगी, सफलता भी देगी, स्ट्रेस भी घटाएगी और रिटेंशन पावर बढ़ाएगी। आप चाहें तो उसको अपना लें। दिन में सोना बंद करें, लेट सोना बंद करें। एक टाइम फिक्स करें कि मैं 9:30 से 3 बजे ही सोऊंगा। आप देखो, जो जितना कम सोते हैं वो उतना फ्रेश फील करते हैं। कभी ध्यान करना आप मेरे साथ, ध्यान करने वाले जल्दी उठते हैं, दिन भर फ्रेश फील करते हैं। ये बैलेंस है। भोजन का भी बैलेंस करें। जो रूटीन बिगड़ चुका है उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम बनेगा। इस नीति को जीवन में उतारना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।